फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो हमारा है बाल्यावस्था और बाल विकास का जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग जो है छठे बी से जो है आज डिस्कस करेंगे। हमने जो है पहले भी 3 वीडियो जो है बना चुके हैं, उसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय भावना क्या है। तो यूनेस्को का आधारभूत सिद्धांत है क्योंकि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में जो है प्रारंभ होते हैं, इसलिए शांति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्यों के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। यूनेस्को का कहना है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्रों में विविध राष्ट्रों में सहयोग स्थापित करने व उसकी आपस की विभिन्नताओं तथा विरोध के कारणों को मिटाने के लिए जो बहुत आवश्यक है कि विश्व संस्कृति का विकास किया जाए। राष्ट्रों के भेद का मुख्य आधार संस्कृति की विभिन्नता ही है। यदि विविध राज्यों के विचारक, साहित्यकार, कवि और जो है शिक्षा शास्त्री समय समय पर आपस में मिलते रहे तो जो है समस्याओं को जो है परस्पर विचार द्वारा जो है सुलझाते रहेंगे। तो एक दूसरे को जो है दृष्टिकोण का समझने, एक दूसरे की संस्कृति की अच्छी बातों को जो है ग्रहण करने और एक दूसरे के समीप आने का जो है अपूर्व अवसर मिलता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना जो है विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व की महान भावनाओं पर आधारित है। मानव मात्र का जो है कल्याणकारी होता है, प्राणी मात्र पर जो है समान दृष्टि रहे, विश्व भर में जो है राष्ट्रों की पारंपरिक मित्रता हो, उसमें जो है भाईचारे का नाता हो, समस्त वसुधा कुटुंब समान प्रतीत हो। अंतर्राष्ट्रीय इन्हीं श्रेष्ठ विचारों पर जो निर्भर करती है। वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु एवं महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा और विश्व मैत्री के अमर संदेश इसी जो है अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर वाल्टर H.C. ब्लेज के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीयता भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का जो है आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकड़े की जो है योग्यता है। और गोल्डस्मिथ के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन जो है विश्व का नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीयता की आवश्यकता क्या है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीयता की आवश्यकता भारतवर्ष को जो नितांत रूप से आवश्यक है, क्योंकि भारत इस समय एक ऐसे स्तर पर आकर खड़ा हो गया है जहां व्यक्ति के लिए जो राष्ट्र से बढ़कर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया है, जहां देश की सुख शांति और वैभव का स्थान सांप्रदायिकता, जातीयता और जो क्षेत्रीयता ने ले लिया है, जिसके कारण जो देश की सुख शांति खतरे में पड़ गई है, जिसके साथ ही जो देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना समाप्त होती जा रही है। देश हित की ओर जो भारतवासियों ने मुंह मोड़ लिया है और अपने जो संकीर्ण हितों व स्वार्थों के प्रति जो निष्ठावान प्रतीत होते हैं। इन सब के कारण जो है सारे देश में कहीं भूमि और जल बंटवारे जैसी जो छोटी छोटी बातों पर कलह ने जो है जन्म ले लिया है, तो कहीं राज्यों के लिए जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग है। अपने अपने धर्म के प्रति जो है अंधभक्ति और जैसे अनेक विघटनकारी कारणों ने जो है जन्म ले लिया है, जिसके कारण जो है राष्ट्रीयता की भावना खतरे में पड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनतंत्रीय शिक्षा क्या है। शिक्षा में जो है जनतंत्रीय सिद्धांतों का प्रयोग इसका प्रारंभ जो है कुछ बाद में प्रारंभ हुआ। इस दिशा में जो है कार्य करने का सर्वाधिक श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को जो है। डीवी की पुस्तक जनतंत्र और शिक्षा, प्लेटो की जो है रिपब्लिक और रूसो की जो है एमिल की भांति एक उच्च कोटि का जो है ग्रंथ है। डीवी ने इस बात पर बल दिया है कि जनतंत्र को केवल शासन पद्धति नहीं समझना चाहिए, वस्तुतः जनतंत्र जीवन पद्धति है। डीवी के लिए जो है जनतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन की क्या है शैली अथवा विचारों तथा अनुभवों के जो है आदान प्रदान की शैली है। डीवी के विचारों का शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे जो है शिक्षा को जनतांत्रिक सिद्धांतों पर जो है आधारित करने लगे।
अगला क्वेश्चन हमारा है, जनतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता तथा समानता जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है। क्या समानता संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है। कुछ व्यक्ति इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि समानता पूर्ण रूप से जो है संभव है। उनकी दृष्टि में जो है सभी व्यक्ति समान है। प्रसिद्ध दार्शनिक संटायना समानता के सिद्धांत को जो है ही त्रुटिपूर्ण बताता है। वह कहते हैं कि असमानों की जो है समानता असमानता ही है, वह समानता नहीं हो सकती। उनके अनुसार जो है प्राचीन कुलीन तंत्र में अधिक सुख व समृद्धि थी, जनतंत्र में तो जनता जाती थी। उनके अनुसार जो है सरकार गुणी और जो है मानवीय सदस्यों के हाथ में होनी चाहिए। उनके अनुसार जो है सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, किंतु अयोग्य के लिए जो है द्वार सदा बंद रहने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जनतंत्र का अर्थ क्या है या जनतंत्र क्या है? तो इसमें कहा गया है केवल एक अवधारणा से जो है स्पष्ट कीजिए। तो जनतंत्र शब्द का प्रयोग प्रायः हम जो है राजनीति अर्थ में ही करते हैं। राजनीतिक दृष्टि जनतंत्र सरकार जनता की इच्छा पर आधारित होती है। इब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध कथन जनतंत्र जनता के द्वारा और तथा जनता के लिए सरकार है, जनता के राजनीतिक पक्ष की व्याख्या करता है। कानून की निगाह में जो है सभी व्यक्ति बराबर और सरकार में जो है उनका समान रूप से हाथ होना चाहिए। देश के शासन की जो है बागडोर किसी एक व्यक्ति तथा कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर संपूर्ण जनता के हाथों में जो है होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एरिक्सन का वैयक्तिक पहचान संबंधी सिद्धांत क्या है? तो एरिक्सन ने जो है वैयक्तिक पहचान के संबंध में सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त किए थे। बर्क ने जो है पहचान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वैयक्तिक पहचान किशोरावस्था की मुख्य व्यक्तित्व जो है उपलब्धि है और यह जो है उत्पादक और प्रसन्न प्रौढ़ करने की जो है दिशा में एक निर्णायक कदम है। तुम कौन हो, तुम्हारे मूल्य क्या है और जीवन में लक्ष्य के लिए किस दिशा का चुनाव किया है आदि की जो है सम्यक रूप से व्याख्या करना जो है पहचान के निर्णय में जो है सम्मिलित होता है। क्वेश्चन हमारा है, प्रौढ़ शिक्षा क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा जो है विभिन्न पद्धतियों तथा माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ एवं जो सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित जो किया जाएगा, जिससे जो है समूचे देश में निरक्षरता को जो है दूर किया जा सके। इसके अंतर्गत जो निम्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे। पहला हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की जो है स्थापना। दूसरा हमारा है नियोजकों, मजदूरी संगठन तथा संबंधित सरकारी अभिकरणों के द्वारा जो है श्रमिकों की शिक्षा। और हमारा तीसरा हमारा आएगा उच्च शिक्षा की संस्थानों द्वारा जो है सतत शिक्षा। चौथा हमारा आएगा पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों को जो है पैमाने पर प्रोत्साहन। और पांचवा हमारा आएगा जनसंचार तथा समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्में का जो है उपयोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना जो है स्कूल रहित बस्तियों, बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे दिन स्कूल में उपस्थित न सकने वाले कामकाजी लड़के और जो लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को एक व्यापक और जो सुव्यवस्थित कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। अपेक्षाकृत वंचित जो है भौगोलिक क्षेत्रों तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशु केंद्र स्थल, पर्यावरणोन्मुख और जो है सुनियमन प्रणाली के रूप में जो है अनौपचारिक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इस परिकल्पना में जो है मौखिक विषमताओं को दूर करने में जो है पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विकलांगताओं के लिए जो शैक्षणिक प्रावधान क्या है? शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को जो है शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे जो है पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जीवन व्यतीत करें। इस संबंध में जो निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। पहला हमारा है, विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ जो हो। और दूसरा हमारा है, गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले स्कूलों की आवश्यकता होगी। इस तरह के स्कूल जहां तक जो है संभव होगा जिला मुख्यालयों में जो है बनाए जाएंगे। तीसरा हमारा है, विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। चौथा हमारा है, शिक्षकों विशेषत
अतः जो है प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी जो है नया रूप दिया जाएगा, ताकि वे विकलांग बच्चों की जो है कठिनताओं को ठीक तरह से जो है समझकर उनकी सहायता कर सके। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को जो है तैयार करने के लिए सन 1984 में एक कोचिंग योजना आरंभ की, जिससे जो है वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सके। साथ ही जो है टंकण, आशुलिपि, संगणक तथा जो है सचिवालयी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, चिकित्सा और जो कृषि तथा प्रबंध पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए जो है तैयारी की जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय जो है 21 विश्वविद्यालय और जो 32 कॉलेजों में जो है इस योजना को लागू कर रहा है। सन 1993 में इस योजना के लिए जो क्षेत्रीय आधार पर निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की जो है अधिकार प्रदान किया गया। पहला हमारा जो है जामिया मिलिया इस्लामिया को जो है प्रदान किया गया। दूसरा हमारा जो है मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई को जो प्रदान किया गया, और मद्रास विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया, और जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में जो स्थित है उसको प्रदान किया गया, और कोलकाता विश्वविद्यालय जो कोलकाता में इसको जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के वित्तीय सहायता की योजना। यह योजना मदरसा तथा जो है मकतबों के जो है आधुनिकीकरण के लिए जो लागू की गई। इसके अंतर्गत मदरसों के पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी के अध्यापन को जो है प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही इन विषयों को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को जो है नियुक्त हेतु जो है सहायता दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से जो है चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां। तो राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि सन 1975 से 76 तक परीक्षा पास कर निकलने वाले सभी छात्र का ऊपर का जो है 5% और सन 1985 से जो है 86 तक 10% उसके अंतर्गत आ जाए। इन छात्रवृत्तियों के बंटवारे में जो है अधिक समानता का तत्व लाने के लिए जो यह सुझाव है कि 50% छात्रवृत्ति इस प्रकार इस समय की भांति राज्यों के आधार पर ही जो है बांटी जानी रहनी चाहिए। शेष 50% जो है स्कूल समूहों के आधार पर जो है बांटी जानी चाहिए। इसके लिए एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों वाले स्कूलों के जो है पृथक समूह बनाना चाहिए, और जो है हर एक समूह के जो है छोटी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। हमारा है विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति। तो छात्रवृत्तियों के अनुपूरक और तौर पर विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति की जो है भी योजना बनाई जानी चाहिए। इस योजना को जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से जो है लागू किया जाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सन 1976 तक जो है पूर्व स्नातक स्तर पर नामांकित के जो है 10% और स्नातक स्तर पर जो है नामांकन के 20% छात्र का जो है किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय में जो है राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर और जो है अनुसंधान छात्रवृत्तियों के लिए एक अस्थायी समिति स्थापित की जानी चाहिए। इसमें जो है स्नातकोत्तर जो है स्तर पर छात्रवृत्तियों के वाले मंत्रालयों के जो है प्रतिनिधि होने चाहिए, और उनका जो है मुख्य काम विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को जो है समन्वित करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शैक्षणिक अवसरों की जो है विषमता के कारण क्या है। तो पहला हमारा कारण है, हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है, और बहुत थोड़ा सा भाग जो है अपेक्षाकृत जो है धनी है। किसी शिक्षा संस्थान के नज़दीक रहते हुए भी जो गरीब परिवार बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवार के बच्चों को जो है मिल जाता है। और दूसरा हमारा है, जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं है, वहाँ पे जो है बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को जो है मिल पाना चाहिए जिनकी बस्तियों में जो है संस्थाएं होती हैं। तीसरा हमारा है, शिक्षा की विषमताएं का एक और बड़ा दुस्साध्य रूप जो है स्कूलों और कॉलेजों में अपने अपने भिन्न स्तरों के कारण जो पैदा होता है। अगला हमारा है समानता की अवधारणा, समता की अवधारणा। समता की अवधारणा को जो है दो शब्दों में समानता और समता में अंतर करके जो है समझा जा सकता है। सामान्यतः समानता तथा विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता
की जो है अवधारणा का लंबा इतिहास है, जबकि शिक्षा में जो है समानता की अवधारणा अभी जो है हाल ही की जो है उपज है। ब्रोनफेन-वेनर ने जो है समता का अभिप्राय सामाजिक न्याय औचित्य लिया है। समता व्यक्तिपरक जो है तथा नैतिक निर्णय है, जबकि जो है समानता का अभिप्राय आय या शिक्षा के वितरण के प्रतिरूप से है। यह जो है समानता अधिक वस्तु परक जो है तथा विवरणात्मक है और जो है इसको मापा जा सकता है, परंतु असमानता की स्थिति में जो है समता या जो है औचित्य का मूल्यांकन करके मूल्य निर्णय के प्रति जो है आग्रह किया जा सकता है।